एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज अपनी एक पुरानी स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आई होप आप सभी को स्टोरी अच्छी लगेगी। स्वयं पुजारी के साथ शतरंज खेल रहा होता है और स्वयं बोलता है कि मैं दुश्मन को आश्चर्यचकित बनाने की योजना बना रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि इसका नतीजा क्या होने वाला है। देवी मेरे साथ है तो हमारी ही जीत होने वाली है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें राजमहल दिखाया जाता है, जहाँ पर पार्टी की तैयारी हो रही होती है। फिर लुआ वहाँ पर आती है और मनी मन बोलती है कि यहाँ उद्घाटन समारोह का स्थल है। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, कई जाने माने लोग, अनुभवी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। स्थापना दिवस उत्सव उस दिन के जश्न को माना जाता है जिस दिन राज्य की स्थापना हुई थी। जन्मदिन समारोह के विपरीत यहाँ एक पवित्र समारोह है जो पूरे दिन चलता है। सबसे पहले उद्घाटन समारोह विशेष रूप से चयनित उच्च कुलीन वर्गों के साथ आयोजित किया जाता है और फिर घंटी 3 बार बजाई जाती है। घंटी 3 बार बजाने के बाद सभी लोग इकट्ठा होने लगते हैं और राज्य परिवार तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति उन्हें भाषण देते हैं और सबसे अंतिम में समारोह के सम्मान के लिए एक उत्साहपूर्ण तोप तानी जाती है। फिर लुआ चारों तरफ घूम के देखती है, लेकिन उसे एलिन दिखाई नहीं देती। लुआ मनी मन बोलती है कि एलिन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। पूरा ट्रेविस परिवार यहाँ पर शामिल नहीं हुआ है। उद्घाटन समारोह के बाद फादर प्लीज इसमें शामिल होंगे। अब तक तो सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा कि लॉर्ड शेरिड ने मुझसे कहा था। जब तक के समय ना आ जाए तब तक मुझे शांत रहना चाहिए। वैसे मेरी सीट कहाँ है? तभी पीछे से स्वयं आता है और बोलता है कि लुआ। फिर लुआ पलट के पीछे देखती है स्वयं को और वहाँ स्वयं को देख के बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है और बोलती है कि लॉर्ड स्वयं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि हम इस दिन तक सुरक्षित पहुँच पाए माय लॉर्ड। फिर वो मनी मन बोलती है कि मैं लगभग सब कुछ उगल नहीं वाली थी। मैं सिर से समारोह स्थल में ऐसी बकवास और मित्रतापूर्ण बातें नहीं कर सकती और हमारी स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। तभी स्वयं लुआ के कंधे पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि आपको इतनी विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद स्वयं लुआ के कान में बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो उस पोशाक में जिसे मैंने आपके लिए चुना था। आप इस समारोह में सबसे ज्यादा सुंदर लग रहे हो। यहाँ बात सुन के लुआ बहुत ज्यादा चौंक कर ब्लश करने लगती है और फिर स्वयं स्माइल के साथ बोलता है कि मैं आपको आपकी सीट तक छोड़ दूंगा, प्लीज मेरे साथ आइए। फिर लुआ मनी मन बोलती है कि स्वयं, जहाँ तक कि इस लड़ाई का दिन आ गया है लेकिन अब सचमुच नहीं बदले। फिर लुआ स्वयं के हाथ पर अपना हाथ रखती है और बोलती है कि ठीक है, फिर मुझे बहुत ज्यादा सम्मानित महसूस होगा। फिर लुआ स्वयं लुआ की सीट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी पीछे से डायना आती है और बोलती है कि लेडी लुआ। फिर लुआ पीछे मुड़ के बोलती है कि लेडी डायना। फिर डायना बोलती है कि मैं अंत में तुम्हें देख पाई। मैं काफी समय से आपको ढूंढ रही थी और आपको धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन आप मिल ही नहीं रहे थे। और यहाँ बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि बस शेरिड को ही आपसे इतनी सारी बातें करने का मौका मिले। यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझे इतना ज्यादा इंतजार करना पड़ा। फिर लुआ स्माइल करते हुए बोलते हैं कि लेकिन मुझे यहाँ सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आप अभी अच्छा महसूस कर रहे हैं और आप में कोई दुष्प्रभाव नहीं बचे। यहाँ सब आपने किया है लेडी लुआ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। और यहाँ दूसरी बार है कि पैरेट परिवार को आपके द्वारा बचाया गया है। मैं आपकी दयालुता को सदैव याद रखूंगी। फिर लुआ स्माइल करते हुए बोलती है कि हम लोग दोस्त हैं लेडी लुआ, निसंदेह मैं आपकी हमेशा सहायता करूंगी। फिर डायना बोलती है कि वह चाहते थे कि मैं आपका धन्यवाद दूं। कृपया ध्यान दें कि सच्चे मानवीय अनुभव, हमें जो भी दयालुता प्राप्त हो हमें उसका बदला चुकाना चाहिए, और हाँ, एक मित्र के रूप में भी। फिर लुआ हंसते हुए बोलती है कि हाँ, आपने ठीक कहा। तभी स्वयं बोलता है कि लुआ, लेडी डायना, हमें अभी चलना चाहिए। फिर डायना बोलती है कि अरे नहीं, यहाँ तो शुरू होने का समय आ गया है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। फिर स्वयं वहाँ से जाने लगता है और लुआ से बोलता है कि ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। फिर लुआ बोलती है कि हाँ ठीक है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे होते हैं और फिर वहाँ पे शेरिड आता है, बोलता है कि चलो फिर उद्घाटन समारोह हम लोग शुरू करते हैं। स्थापना दिवस समारोह का आयोजन। सबसे पहला महाराज आज की इस मीटिंग में भाग ले रहे हैं और साम्राज्य की साजिश से अनदेखा नहीं किया जा सकता, इसलिए महाराज ने हमें जो लेटर भेजा था मैं बाद में उन्हें पढ़कर सबको सुनाऊंगा। उसके बाद लुआ के पीछे बैठे कुछ लेडीज आपस में बात करते हैं और बोलती है कि मैंने सुना है कि दक्षिण महाद्वीप के प्रतिनिधि की इस मीटिंग में भाग ले रहे हैं। फिर दूसरी लेडी बोलती है कि ओह, आपका मतलब है जिनके लिए हमने समारोह आयोजित किया था।
उसके बाद वो मन ही मन बोलती है कि दक्षिणी महाद्वीप लेडी यूमिया, ट्रेवियस फैमिली और लेडी यूमिया के जो भी रिलेशनशिप्स थे सारे टूट चुके हैं। अब जो भी हो लेडी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और मैं भी आज बदला लूंगी। एरियन उसे घाव मिला है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लीन और सिंजी को दिखाया जाता है जो एक मैप देख रहे होते हैं। वे लोग मैप में मार्क लगाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ भी एक जगह चुकी है। उसके बाद लीन बोलता है कि मैं यकीन नहीं कर सकता कि यहाँ भी इतना ज्यादा मुश्किल है। मेरे मास्टर के मुख्यालय की पहचान यहाँ पहले ही बहुत खतरनाक जगहों पर है। यहाँ संभव है, क्या यहाँ हो सकता है छुपी हुई काले गुलाब की बीमारी? वैसे स्थापना दिवस तो शुरू हो चुका है ना? फिर सिंजी बोलता है कि हाँ, और मुझे लगता है अभी उद्गमन समारोह शायद चल रहा होगा। उसके बाद लीन बोलता है कि काश हमें भी यहाँ फेस्टिवल देखने को मिलता। वैसे क्या मैं उस बिल्ली के बारे में पूछ सकता हूँ? फिर सिंजी बोलता है कि हाँ, इसका नाम लेपर्ड है। वह एक आवारा बिल्ली है, लेकिन कुछ टाइम से मैं इसकी देखभाल कर रहा हूँ। जब मैं मंदिर गया था तब भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसलिए मुझे इसे यहाँ तक लाना पड़ा। फिर लीन बोलता है कि वाह, यहाँ तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। मुझे बिल्लियाँ बहुत ज्यादा पसंद है। तो क्या नॉर्मली हर टाइम मंदिर में रहता है? फिर संजू बोलता है कि मुझे लगता है कि वह मंदिर और राजा के महल में आता जाता रहता है। ऐसा लगता है कि बिल्लियों के लिए एक सीक्रेट रास्ता भी है। फिर लीन बोलता है कि एक मिनट, क्या तुमने कहा कि सीक्रेट रोड? फिर संजय बोलता है कि क्या आपके मन में कुछ आया सर लीन? फिर लीन बोलता है कि हाँ, आपने इससे पहले कहा था फादर फिलिप्स ने मंदिर टावर में एक ऐसे परिवार का गुप्त बैठक की आयोजना की जो जानवरों द्वारा इनवाइट किया जाता था। इसके अलावा मेरे मास्टर उस लेडी का खून निकालने के लिए मंदिर के अंदर बाहर जाया करते थे। यदि फादर फिलिप बिना किसी की जानकारी के लोगों को अंदर बाहर बता सकते हैं तो यह संभव है कि वहां पर जाने का कोई सीक्रेट रोड जरूर होगा जो बाहर से मंदिर को जोड़ता है। उसके बाद संजय बोलता है कि अच्छा ऐसा है, और आपको लगता है कि यहीं पर लोगों ने ब्लैक रोज को छुपाया होगा? लेकिन मुझे लगता है कि ब्लैक रोज वहाँ साइंटिस्ट फादर से छुपाना चाहेगा। अगर उसने उस रास्ते पर उन ब्लैक रोज को छोड़ दिया जो फादर को पता है। उसके बाद लीन बोलता है कि मेरे गुरु एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान थे जो अपना सीक्रेट रोड खुद ही बना लेते थे। शायद मेरे मास्टर जब उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढ निकाली जहाँ फादर फिलिप से उन रोजों को छुपाया जा सके। फिर संजय बोलता है कि तो उसने उस गुलाब को फादर के नाक के नीचे छुपा रखा है। उसने यहाँ सब कुछ जानबूझकर किया, फादर फिलिप के नाक के ठीक नीचे। फिर लीन बोलता है कि तब मुझे लगता है कि उसने अंतिम शब्दों का अर्थ मैं अभी समझ सकता हूँ। उसने मुझसे कहा था कि मैंने देवी को काले गुलाब की बीमारी अर्पित की, बाकी का पता आप स्वयं लगा ले। फिर लीन वहाँ से भागते बोलता है कि चलो जल्दी चले मंदिर। फिर संजय बोलता है कि हाँ ठीक है। फिर संजय मन ही मन बोलता है कि मुझे लॉर्ड सन को इसके बारे में बताना होगा। फिर वे लोग मंदिर की तरफ भागते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कमांडर और कुछ लोगों को दिखाया जाता है। कमांडर बोलता है कि लगता है सभी लोग यहीं पे हैं। उद्घाटन समारोह खत्म होने वाला है, लेकिन हम सीक्रेट रूप से राजा की राजधानी छोड़ रहे हैं लॉर्ड शेरिड द्वारा हमें सौंपे गए एक सीक्रेट मिशन की वजह से। क्या तुम सभी लोग इस मिशन के लिए तैयार हो? तो हम लोग चलते हैं ट्रेविस फैमिली का घर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मंदिर की घंटी दिखाई जाती है। एक सेना बोलता है कि यहाँ संकेत है, सभी अतिथियों का स्वागत हो रहा है, जल्दी से दरवाजा खोलो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मेहमानों को दिखाया जाता है जिसके बीच लुआ भी उनके बीच चल रही होती है। वहाँ मनी मन बोलती है कि उद्घाटन समारोह बिना किसी प्रॉब्लम के खत्म हुआ और सेकंड पीरियड में हमें लोगों के सामने भाषण देना है। तो फिर यहाँ स्टार्ट हो ही गया आखिरकार। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दो लेडीज आपस में बात कर रही होती है। एक लेडी बोलती है कि लॉर्ड शेरिड का भाषण सचमुच बहुत ही ज्यादा अच्छा था। उसके बाद दूसरी लेडी बोलती है कि हाँ ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति स्वयं महामहिम को सौंपा गए किसी व्यक्ति से हमें आशा थी। फिर दूसरी लेडी बोलती है कि लेकिन ट्रेविस फैमिली सचमुच आज यहाँ पर नहीं आई। फिर दूसरी लेडी बोलती है कि उसके बारे में बहुत सारी भयानक रूमर्स फैले हैं। यहाँ सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि कमांडर और एडी दोनों के बीच अपनी अपनी सगाई टूट गई। या तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि कमांडर ने ही वहाँ सगाई तोड़ दी। इससे भी गहरी अफवाह यहाँ है ना। फिर दूसरी लेडी बोलती है कि हमारे शक की जल्दी ही पुष्टि हो जाएगी, चलो हम लोग चलते हैं। यहाँ सब कुछ
लुआ सुन रही होती है। उसके बाद हमें स्वयं को दिखाया जाता है जो अपने सहायक से बात कर रहा होता है। स्वयं सामने देख के चौंकता है और मन ही मन बोलता है कि वहाँ तो। फिर स्वयं जल्दी से आगे की तरफ जाने लगता है। लुआ से देख के मन ही मन बोलती है कि स्वयं। उसके बाद सभी लोगों की नजर फादर फिलिप पर जाती है। वे लोग फादर को देख के बोलते हैं कि उधर देखो फादर फिलिप, वो हमेशा की तरह बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तभी फादर के पास एक आदमी आता है और बोलता है कि फादर, आपके पास अभी भी लोगों का समर्थन है। वो ऐसे वक्त लोग हैं जो अभी भी भगवान पर भरोसा करते हैं। उसके बाद फिलिप अपने हाथ को ऊपर करता है और मन ही मन बोलता है कि ये सभी लोग कितने ज्यादा बेवकूफ हैं। भले ही स्थापना दिवस समारोह पर आप मेरी अधीनता छीन ले, इन लोगों का विश्वास हमेशा मेरे ऊपर मजबूत ही रहेगा। इन लोगों का विश्वास मुझ पर से कहीं भी नहीं जाएगा। मंदिर नहीं, मैं हूँ इस राज्य पर शासन करने वाला एकमात्र व्यक्ति बनूंगा। अगर मैं अपने हाथों में ब्लैक रोज का रोग ले सकूं, तो यह राज्य लास्ट तक मेरा होगा। मैं लगभग अपने मंजिल के बहुत ज्यादा करीब हूँ, लगभग। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि स्वयं भाषण दे रहा होता है। स्वयं बोलता है कि सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उसके लिए थैंक यू। और मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ वे शब्द महामहिम के है। स्थापना दिवस समारोह एक यादगार दिन है हमारे राज्य की हिस्ट्री। लास्ट में मैं सभी लोगों के लिए बहुत सारे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। फिर सभी लोग चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि महामहिम राजा अमर रहे, लॉर्ड शेरिड अमर रहे और हमारा राज्य हमेशा ऐसे ही समृद्ध बना रहे। उसके बाद शेरिड बोलता है कि अगला आमतौर पर हम मंदिर के फादर फिलिप से सुनते हैं, लेकिन इस बार हमने किसी और को भी इस मंच पर आने के लिए कहा है। फिर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या फादर की तरफ से और कोई भाषण देगा? आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है और अब यहाँ और कोई कौन है? उसके बाद हमें मार्कोस को दिखाया जाता है जो स्टेज की तरफ आगे बढ़ा होता है, साथ में उसका सहायक भी होता है। उसके बाद हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है। मार्कोस और डायना एक साथ खड़े होते हैं। फिर डायना मार्कोस से बोलती है कि क्या आप सचमुच फादर को बेनकाब करने जा रहे हैं? उसके बाद मार्कोस बोलता है कि मैंने लॉर्ड स्वयं से वादा किया था, लेकिन इससे भी ज्यादा मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ और लेडी स्टेट के कर्ज से मुक्त होना चाहता हूँ। मेरा बेटा उनकी ही बदौलत बचा हुआ है और इस बात के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आपको भी कुछ नहीं हुआ। लेडी डायना, मुझे माफ कर देना, यह सब कुछ मेरी गलती है। फिर डायना बोलती है कि प्लीज माफी मत मांगिए, मैं जानती हूँ कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी। यह शायद शाही महिला के रूप में उपयुक्त है, लेकिन मैं इस पल का नॉर्मली अव्यक्त का यूज करने के लिए साहस कर रही हूँ। साहस बनाए रखना। उसके बाद सीन पर्सन में आता है। मार्कोस आगे की तरफ बढ़ता है। सभी लोग मार्कोस को देखते चौंकते हैं और बोलते हैं कि क्या मार्कोस सेटल हुआ? और क्या उसके बगल वाला व्यक्ति? फादर मार्कोस को देख के बहुत ही ज्यादा चौंकता है और बोलता है कि क्या? बिल्कुल नहीं, उसका बेटा आखिरकार जाग कैसे रहा है और वे लोग यहाँ पर क्यों आए हैं और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? उसके बाद लुआ मणिमन बोलती है कि मैंने स्वयं से सुना है कि उसका बेटा सुरक्षित जाग गया था। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि वहाँ उस जानवर के जहर से ठीक हो गया है और वे दोनों लग रहा है कि कुछ न कुछ फैसला करके आए हैं और उन दोनों ने उस बोझ को एक साथ उठाने का फैसला किया है। मैं अब सब कुछ आप पर छोड़ती हूँ। उसके बाद मार्कोस बोलता है कि मैं आदरणीय मार्कोस सेटलुआ फैमिली का वर्तमान मुखिया हूँ। लॉर्ड शेरिड ने आज मुझे एक अवसर दिया है स्थापना दिवस समारोह में अपने पापा को एक्सेप्ट करने के लिए। यहाँ सब सुन के फादर के पसीने छूटने लगते हैं और वहाँ बोलता है कि क्या पाप? उसके बाद मार्कोस बोलता है कि हालांकि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है मुझसे भी ज्यादा न्याय का हकदार। उसके बाद फादर गुस्से से मार्कोस की तरफ देखने लगता है और चिल्लाकर बोलता है कि मैं यहाँ पर अपराधों का उपचार करने के लिए आया हूँ। फिर मार्कोस गुस्से से बोलता है कि फादर फिलिप। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लिन और सिंजी को दिखाया जाता है। लिन बोलता है कि इसे छुपे है रास्ते को ढूंढना, यहाँ पर कोई रास्ता जरूर होगा। यहाँ कहीं, यहाँ वहाँ कमरा है जहाँ मास्टर और लेडी अक्सर मिलते थे, इसलिए यहाँ बहुत ही शक करने वाला है। तभी सिंजी की नजर कहीं पे जाती है और वहाँ आगे बढ़कर नीचे देख के बहुत ही ज्यादा चौंकता है और बोलता है कि सर लिन प्लीज जल्दी से यहाँ पर आइए। उसके बाद
लिन संजी के पास जाता है। फिर संजी बोलता है कि जब मैंने इस पर पैर रखा तो यहाँ से थोड़ी सी अलग आवाज आई। शायद अगर मैं इस पर थोड़ा सा वजन डालूं, मुझे लगता है कि इसे हिलाना थोड़ा सा आसान होगा। अगर हम दोनों मिलकर इसे हिलाए तभी वहाँ पर एक तहखाने का रास्ता खुल जाता है। और फिर लिन बोलता है कि बहुत खूब सर सिंजी। उसके बाद सिंजी बोलता है कि हाँ, लेकिन मैजिक शुरुआत है, चलो फिर इसके अंदर चलते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्कस को दिखाया जाता है। वह बोलता है कि फादर, हर चीज का समय तय हो चुका है। 10 साल पहले एक बीमारी फैलना, वहाँ एक निष्कासित वैज्ञानिक के साथ काम कर रहे थे और जानवरों के हमले फादर द्वारा ही किए जा रहे थे। उसके बाद हमें 2 लेडीज को दिखाया जाता है। वे लोग आपस में बात करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, यहाँ नहीं हो सकता, यह सच नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वहाँ लेडी एरियन और बिकॉट एडमिट के साथ मिलकर काम कर रहा था। और फिर मार्कोस का बेटा बोलता है कि मेरे पिता सच कह रहे हैं, मेरे पास उसका सारा सबूत है। यहाँ सब कुछ देख के फादर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। सभी लोग उसे घृणा की नज़र से देख रहे होते हैं। फादर बोलता है कि रुको, यहाँ क्या हो रहा है। फादर मन ही मन बोलता है कि क्या शेरन ने कोई गलती कर दी। उसके बाद मार्कोस का बेटा बोलता है कि उसने मेरी जिंदगी को बंधक बना लिया था, इसलिए मेरे डैड को उसकी हर बात माननी पड़ी। लेकिन लॉर्ड शेरिड और संत पद की उम्मीदवार लेडी लुआ स्टेट ने फादर फिलिप से अपराधों का पर्दाफाश कर दिया और मुझे उन्होंने ठीक कर दिया और मेरी हालत में सुधार हुआ। मैं बेहोश पड़ा हुआ था और लगभग मरने वाला था, उन्होंने ही मुझे जिंदा किया। फिर सब लोग खुश होते और बोलते हैं कि क्या लॉर्ड सुन ने ऐसा किया? क्या लुआ वहाँ नहीं है, सफेद गुलाब की राजकुमारी? फिर एक लेडी बोलती है कि लेडी लुआ। फिर मार्कोस बोलता है कि हाँ, मुझे धमकी दी गई थी, लेकिन फिर भी मैं निर्दोष हूँ। अब मैं अपने पापों पर पछता रहा हूँ और उसके लिए पश्चाताप करने का टाइम आ चुका है। उसके बाद शेरिड बोलता है कि फादर फिलिप, क्या आप अपने पक्ष में कुछ सफाई देना चाहोगे? फिलिप बहुत ही ज्यादा गुस्से से कांप रहा होता है और मणिवन बोलता है कि सोइन के डैड अपराध को उजागर करने का निर्णय क्यों नहीं लिया? फिर लुआ मणिवन बोलती है कि फादर किसी चीज से भी ज्यादा लोगों के सपोर्ट पर ज्यादा यकीन रखते हैं। तो अब कैसा लगता है हजारों लोगों के सामने असली इंसल्ट? ये तो बस स्टार्टिंग है। सभी लोगों को इस बात से गुस्सा आ जाता है और वे लोग चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि फादर फिलिप, वे हमेशा हमारी तरफ से थे, वो बहुत ही ज्यादा दयालु और आदरणीय है। यहाँ सब कुछ गलत है ना फादर फिलिप? फिर फिलिप मनीमन बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं इसे अभी भी बदल सकता हूँ। कुछ लोग शायद संतों का पक्ष लेंगे, लेकिन मैं लोगों को अपने पक्ष में लाने जा रहा हूँ। मुझे अभी अपना काम पूरा करने दो। उसके बाद फिलिप आगे आने लगता है और बोलता है कि हाँ, यह सब कुछ एक गलती है। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ बातों के लिए दोषी ठहराया जा रहा है जो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। मैं इस पूरे समय आप लोगों की सेवा कर रहा था और मैंने अपनी पूरी जिंदगी को आप लोगों को सौंप दिया। प्लीज मेरा यकीन करो। यह सुन के सभी लोग फादर फिलिप पर यकीन कर लेते हैं। उसके बाद शेरिड मनीमन बोलता है कि यहाँ बहुत ही ज्यादा टैलेंट की बात है। खैर फादर में यहाँ टैलेंट तो बहुत ज्यादा है। उसने लोगों के दिलों पर अपना कब्जा कर लिया है। वहाँ भी लोगों के सोच को हेरफेर करने की कोशिश कर रहा है, भले ही वहाँ सबसे घिरा हुआ हो। फिर सब लोग बोलते हैं कि देखो, फादर फिलिप दोषी नहीं है। क्या सब सबूत मनगढ़ंत नहीं है? शायद मार्कोस झूठ बोल रहा है। तभी कोई हाथ ऊपर करता है और बोलता है कि मैं, प्लीज इस बात पर यकीन करे। उसके बाद लुआ उस लड़की को देखते हुए बोलती है कि वहाँ है। फिर चार्लोट बोलती है कि लॉर्ड सोइन, लेडी लुआ और मार्कोस, मुझ पर बिकॉट ने हमला किया था। मैं अपनी जिंदगी को खत्म करने के इतने ज्यादा करीब आ गई थी कि मैं मरने वाली थी। तभी लेडी लुआ मेरे पास आई और उन्होंने मुझे बचाया। मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जो मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। बिकॉट और फादर मिलकर गलत काम कर रहे थे, लेकिन अगर लेडी लुआ इसे सबके सामने ला रही है तो यहाँ सच है। लुआ यहाँ सब सुन के बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है और मनीमन बोलती है कि चार्लोट। फिर चार्लोट बोलती है कि मैं आपको सहारा दूंगी, मेरी जिंदगी के रक्षक। फादर फिलिप्स वह इंसान है जो लोगों को धोखा देता है। तभी चार्लोट का मंगेतर बोलता है कि हाँ, बहुत लोगों के साथ,
ऐसा उन्होंने किया है। मैं मार्कोस और लेडी लुआ का समर्थन करता हूँ और इस बात का सबूत भी मौजूद है। सच के उल्टी तरफ होना गलत है, सिर्फ इसलिए कि आप लोग धोखा नहीं खाना चाहते। अंधे मत बनो और खुद ही झूठ को पहचानो। तभी और एक लेडी बोलती है कि मैं भी बिकआउट टमाट के पीड़ित में से एक हूँ, लेकिन मैं अपने दुख को भूलने में सक्षम थी लेडी लुआ की मदद की वजह से। मैं फिर से अपनी जिंदगी को शुरुआत करने में सक्षम थी व्हाइट रोज प्रिंसेस और लॉर्ड स्वाइन की वजह से। यहाँ सचमुच मैं आपके पक्ष में हूँ। तब एक छोटा सा बच्चा बोलता है कि मैं भी व्हाइट रोज प्रिंसेस पर अपना यकीन करता हूँ। उन्होंने मेरी चोट को और दर्द को ठीक कर दिया। येलो रोज वाली संत बहुत ज्यादा बुरी व्यक्ति है। फादर फिलिप एक बुरे व्यक्ति के साथ काम कर रहे थे, इसलिए वहाँ भी एक बुरे ही व्यक्ति होंगे। उसके बाद लुआ मनी मन बोलती है कि अरे स्वयं मैंने यहाँ सब कुछ अपना बदला लेने के लिए किया, लेकिन क्या यहाँ सोचना ठीक है कि जिस तरह से शायद मैं कुछ लोगों को बचाने में कामयाब हुई। यहाँ सब सुन के फिलिप बहुत ही ज्यादा डर जाता है और मनी मन बोलता है कि क्या एक मिनट रुको। सभी लोग बहुत ही खतरनाक तरीके से फिलिप को देख रहे होते हैं। फिलिप बोलता है कि मैं हूँ। उसके बाद साइड मनी मन बोलता है कि अगर हम लोग बिना किसी सफाई के फादर को पकड़ लेते तो लोग दंगा फसाद शुरू कर देते, जिस तरह से उसने लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद साइड पीछे की बातों को याद करता है। स्वयं ने बोला था कि इस समय फादर लोगों के दिलों पर राज कर रहा है और वहाँ लोगों का बहुत ज्यादा पसंदीदा है। उसे न्याय के कटघरे में लाने के लिए सबसे पहले हमें जनता के सामने उसकी छवि को तोड़ना पड़ेगा। आप भी ऐसा ही सोचते हैं, है ना? उसके बाद सोइन अपना हाथ बढ़ाता है और फिर शेड मनी मन बोलता है कि आखिरकार एक बार हम लोग भाई किसी बात पर एक साथ सहमत हुए। मैं मानता हूँ कि अब टाइम आ चुका है। फिर साइड चिल्लाता है और बोलता है कि वहीं पर रुको फादर फिलिप, तुम्हें विद्रोही करार देके अपराधी के रूप में गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद बहुत सारे शूरवीर दौड़ कर आते हैं और फिलिप को घेर लेते हैं। फिलिप बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और गुस्से से कांप रहा होता है। फिर वहाँ मनीमन बोलता है कि मुझे लगता है कि अब मेरे पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। उसके बाद फिलिप अपने जेब से कुछ निकालता है। फिर एक शूरवीर चिल्लाता है और बोलता है कि अरे ऐसे दौड़ना बंद करो वरना। उसके बाद फिलिप उस चीज को नीचे फेंकता है जिससे हर तरफ धुआं हो जाता है। सारे शूरवीर कांपने लगते हैं। एक शूरवीर बोलता है कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हर तरफ धुआं कहाँ से आ गया, आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा धुआं साफ होने लगता है और सभी लोग देखते हैं कि फिलिप वहाँ से गायब हो चुका है। सारे शूरवीर चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि वहाँ यहाँ से गया। उसके बाद फिलिप किसी तरह से वहाँ से बाहर निकालता है और अपने मुंह को बंद करते हुए आगे की तरफ भागने लगता है और मन ही मन बोलता है कि मैंने उस ध्यान रखने वाली चीज को अपने पास इसलिए रखा क्योंकि मुझे कभी भी भागना पड़ सकता है। जब तक वे लोग इस कमरे तक पहुंच जाएंगे तब तक मैं यहाँ से भाग चुका हूँगा और मैं अपने राजनीति पर फिर से सोचूंगा। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरी फैमिली कई पीढ़ियों से मंदिर की सेवा करती आ रही है। मेरे डैड मंदिर के डायरेक्टर भी थे। उसके बाद फिलिप के डैड बोलते हैं कि सुनो फिलिप्स, हमारा कर्तव्य लोगों की सेवा करना है। हमारी अनमोल देवी हमें रास्ता दिखाएगी, लेकिन आपको रिश्तों को लेकर सावधान रहना चाहिए, खासकर राजा के साथ रिश्तों को लेकर। उसके बाद फिलिप बोलता है कि आपका क्या मतलब है शाही फैमिली। फिर फिलिप के डैड बोलते हैं कि यहाँ एक दूसरे विदेशी राज्य के बारे में है, लेकिन जब हमारे पास बहुत ज्यादा शक्ति थी तब हम लोग ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा पीड़ित थे, शाही परिवार के बराबर या फिर उससे भी ज्यादा। यह सुन के फिलिप बहुत ही ज्यादा चौंकता है। फिर फिलिप के डैड बोलते हैं कि नॉर्मली हमें लोगों की भलाई के लिए शाही फैमिली द्वारा सहयोग किया जाता है। विशेषकर हमारे राज्य में हमारे पास एक संत है जो सबको रास्ता दिखाते हैं। जब आप इस मंदिर के फादर बन जाओगे मुझे आशा है कि आप इस तरह से इस राज्य का समर्थन करोगे। फिर फिलिप मनीमान बोलता है कि ईमानदारी से कहूँ तो मेरे डैड ने मुझे यहाँ बताया था कि अपने जीवन के अंतिम दिन का राज परिवार और मंदिर के बीच समानता बनाए रखना, लेकिन मुझे हमेशा से शक रहता था अगर लोगों का विश्वास हम पर है तो हम राज्य पर शासन आखिरकार क्यों नहीं कर सकते। दरअसल उन दिनों जब देवी रुचि ने लोगों को फ्लैग से बचाया था शाही मंदिर से अधिक वहाँ पूजी जाती थी, इसलिए मुझे अपने टाइम में उनकी उपस्थिति को फिर से तय करना है। मैंने अपने साथ मिलाए हर एक
चीज का यूज किया और मैंने लास्ट तक सोचा कि मैं सब पर शासन करूंगा। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है। फिलिप सामने गेट दिखता है और बोलता है कि हाँ वही है, राजा के महल का एक दरवाजा जो अब यूज नहीं किया जाता। वहाँ एक एंटर गेट था। यहाँ एक सीक्रेट रास्ते की ओर जाता है जो मंदिर से बाहर गुजरता है। इसका निर्माण मंदिर के पहले फादर द्वारा किया गया था जो मंदिर और चैपल के डिजाइन में शामिल थे। मेनली इस रास्ते का यूज माल ले जाने के लिए किया जाता था और बस वही फादर जो पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर की सेवा करते थे वही इसके बारे में जानते थे। अगर मैं इस रास्ते से भाग पाऊं। जैसे ही फादर दरवाजे को खोलता है वहाँ सामने स्वयं को दिखता है। वहाँ स्वयं को देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि क्या लॉर्ड स्वयं और लोहा। फिर स्वयं बोलता है कि मुझे खुशी है कि तुमने वही किया जिसकी मुझे तुमसे उम्मीद थी। मैंने सोचा ही था कि तुम भागने के लिए बिल्कुल तैयार रहोगे। उसके बाद लोहा बोलती है कि लेकिन हम तुम्हें कहीं भी नहीं जाने देंगे। फिर फिलिप चिल्लाता है और बोलता है कि क्यों, तुम्हें इस जगह के बारे में आखिरकार कैसे पता चला। फिर स्वयं बोलता है कि इसकी जांच तो हम लोगों ने पहले ही कर ली थी। हमें एहसास हुआ कि छुपे हुए रास्ते को तुम जरूर यूज करोगे। जब हमें इस रास्ते के बारे में पता चला तो हम आपके अगले कदम के बारे में पहले ही सोच चुके थे। फिर फिलिप मन ही मन बोलता है कि क्यों, आखिरकार उसे इस रास्ते के बारे में कैसे पता चला। फिर स्वयं बोलता है कि मेरे टैलेंटेड दाहिने हाथ और उस बिल्ली को थैंक्स। उसके बाद सिन शिफ्टोत्तर में पीछे का सीन दिखाया जाता है। स्वयं बोलता है कि क्या तुम सचमुच सिंजी के रास्तों पर चल रहे हो। स्वयं बिल्ली के गले में एक लेटर होता है, उस लेटर को लेता है और बोलता है कि आपके काम को बधाई हो, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो लास्ट तक मंदिर में एक सीक्रेट रोड भी है। मैं ब्लैक रोज का काम उन पर छोड़ दूंगा। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि वहाँ सीक्रेट रोड राजा के महल से जुड़ा हुआ है। राजा के महल में एंटर गेट बनने के लिए केवल थोड़ी सी ही जगह थी। अगर वहाँ भागने की कोशिश करे तो हमें भविष्यवाणी करनी होगी और वहीं पर उसका इंतजार भी करना होगा। उसके बाद शन शिफ्टोत्तरा में दिखाया जाता है कि फादर वहाँ से भाग गया है। लुआ फादर को देखती है और मन ही मन बोलती है कि बिल्कुल नहीं, क्या फादर वहाँ से भाग गया है। मैं धुएं की वजह से कुछ भी नहीं देख सकती। तभी पीछे से स्वयं आता है और लुआ को पकड़ लेता है। लुआ बहुत ही ज्यादा चौंकती है और पीछे देखती है। वहाँ देखती है कि स्वयं है। स्वयं लुआ से इशारा करता है कि चुप रहो। फिर लुआ स्वयं की तरफ देख के चुप हो जाती है और फिर स्वयं बोलता है कि चलो चलते हैं लुआ। उसके बाद लुआ और स्वयं दोनों ही गेट की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद शन शिफ्टोत्तर सीन पर्जन में आता है। स्वयं बोलता है कि तुम हमेशा से तैयार रहते हो और पीछे से लोगों को बहकाते हो, लेकिन मैं आपको एक कोने में ले आया हूँ। लास्ट तक यहाँ टाइम आ चुका है, अब हम तुम्हारा न्याय करेंगे। डर की वजह से फिलिप नीचे बैठ जाता है। लुआ और स्वयं दोनों ही आगे आते हैं। लुआ बोलती है कि हम तुम्हें न्याय के कटघरे तक ले जाएंगे और फिर फिलिप बोलता है कि और तुम टूटी हुई संति। फिलिप हंसते हुए बोलती है कि क्या टूटा हुआ, यहाँ सही है। मुझे लगता है कि अब मैं संत नहीं रही क्योंकि अब मैंने दूसरों को ठीक करना बंद कर दिया। मैं तो बस एक विलन हूँ। फिर स्वयं बोलता है कि वैसे अगर तुम संत हो या फिर विलन, तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो लुआ। फिर लुआ बोलती है कि तो मैं तुम्हें सब कुछ लौटा दूंगी जितना दर्द मुझे हुआ। उसके बाद फिलिप बोलता है कि क्या आप अभी क्या करने जा रहे हैं। मुझे लोगों का यकीन दोबारा से प्राप्त करना है। मैं शाही परिवार के किसी भी सदस्य की तुलना में राजा बनने के लिए अधिक शक्तिशाली और अच्छा हूँ। फिर स्वयं आंखें बंद करता है। फिर लुआ बोलती है कि मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है, मुझे माफ करना और मैं किसी को भी माफ ना करने की प्लानिंग बना रही हूँ। उसके बाद स्वयं एक तलवार को बहुत खतरनाक तरीके से फादर के सामने गाड़ देता है जिससे फादर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर स्वयं बोलता है कि तुमने कहा था कि देवी के सबसे करीब कौन है, तो प्लीज मेरी देवी के करीब इतनी लापरवाही से मत जाओ। अभी तो मुझे तुम्हें टुकड़ों में काटने का मन कर रहा है। फिर वो बोलती है कि स्वयं उसे छोड़ दो और मुझे देखने दो। आपने वादा किया था कि यहाँ काम आप मुझे संभालने दोगे। हम फादर फिलिप पर अपना पूरा कब्जा कर सकते हैं। फिर स्वयं बोलता है कि तुम्हें बदला लेना चाहिए, जितना आप चाहते हो उतना। फिर वो बोलती है कि क्या सच में, क्या तुम्हें उन्हें तुरंत सैनिकों को नहीं सौंपना चाहिए। फिर स्वयं बोलता है कि मैं अपने भाई से बात करूंगा और उनसे निपट लूंगा, तो चिंता मत करो। फिर वो मन ही मन बोलती है कि मुझे इतनी परेशानी देने के लिए माफ कर
कर देना लॉर्ड शेरिड। उसके बाद सोइन बोलता है कि मैं ही वही व्यक्ति हूँ जिसने तुम्हें बदला लेने के लिए उकसाया और मैंने तुमसे बोला कि क्या तुम मेरे साथ शामिल होगे और बदला लोगे। लास्ट तक हम अपने गोल को पाने में कामयाब हुए। मैं किसी को भी अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा और मैं भी आप लोगों के मामले में हाथ नहीं डालूंगा। उसके बाद लुआ बहुत ही ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि सोइन। फिर लुआ स्माइल करती है और बोलती है कि वो थैंक यू, मुझे खुशी है कि आपने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब मैं इसे अपने पूरे दिल से एंजॉय करूंगी, ये हाथ सच है। उसके बाद सोइन जाके एक तरफ बैठ जाता है और बोलता है कि मैं बस यही करूंगा, पीछे बैठ के आपको अपना बदला लेते हुए देखूंगा और एंजॉय करूंगा। फिर वो बोलती है कि हाँ ठीक है। फिर फादर फिलिप मनी मन बोलता है कि डैम इट, शायद वे एक पल के लिए अपनी हिफाजत कम कर देंगे, फिर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। फिर वो बोलती है कि मेरा बदला भी खत्म नहीं हुआ। यह सुन के फादर थोड़ा सा चौंकता है और फिर वो बोलती है कि यहाँ लेविट के लिए उसके पास था, वहाँ बड़े होकर बहुत सारे सपने पूरा करना चाहता था। मेरे डैड की तरह वहाँ मेरी फैमिली का मुखिया बनना चाहता था। उसका यहाँ एक सपना था और उसके पास तलवारबाजी सीखने का एक सपना, बहुत सारी चीजों को पार करने का सपना। लेकिन उसने मुझसे कहा था कि मैं लुआ को दुनिया भर की यात्रा पर लेके जाऊंगा। तुमने उसके सारे सपने छीन लिए, इसलिए मैं तुम्हें दुनिया भर के सारे बुरे सपने दिखाऊंगी। उसके बाद लुआ फादर को टच करती है। फिर फादर मनी मन बोलता है कि क्या आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ? मेरा पूरा शरीर जल रहा है, मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। क्यों? आखिरकार क्यों? यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है? और ये सब क्या है? यहाँ अजीबोगरीब आकृति जैसी, वहाँ अजीब से आकृति। वे लोग बोलते हैं कि यहाँ सब कुछ तुम्हारी गलती है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूँगा। फिर फादर चिल्लाता है, बोलता है कि नहीं, मुझे जाने दो, मुझे छूने की हिम्मत मत करो। फिर वे लोग बोलते हैं कि नहीं, हम तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। हम तुमसे अपना बदला लेंगे, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। फिर फादर फिलिप चिल्लाता है, बोलता है कि प्लीज प्लीज कोई मेरी हेल्प करो। वे सभी अजीब आकृतियाँ बस एक ही बात बोल रहे थे कि हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, हम तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर फादर बोलता है कि नहीं, प्लीज रुको, मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। फिर वो बोलती है कि तुम्हें जहर की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी और तुम्हारे बदन में दर्द हो रहा होगा और इससे तुम्हारे दिमाग में इल्यूजन पैदा हो रहा है। फिर सोइन बोलता है कि मुझे यहाँ जानना है कि उसे किस तरह का बुरा सपना आ रहा होगा। फिर वो बोलती है कि कौन जानता है, लेकिन आप लास्ट तक लेडी डायना और मार्को सेटुलुआ के दर्द को महसूस कर सकते हैं, है ना? क्योंकि यहाँ ज्यादा जहरीला नहीं है तो आपको लंबे टाइम तक इल्यूजन से पीड़ित रहना पड़ेगा, लेकिन तुम मरोगे नहीं। मैं तुम्हारे खिलाफ अपनी शक्तियों का यूज करना बंद नहीं करूंगी जब तक कि आपको गिलोटिन पर ना भेज दिया जाए। आखिरकार मेरा बदला कामयाब रहा उस दिन तक जब तक मैं मर ना जाऊं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एडी का घर दिखाया जाता है। एडी की मॉम बोलती है कि उद्घाटन समारोह क्योंकि स्थापना दिवस उत्सव अब खत्म हो चुका है ना? मैं उस ड्रेस का क्या करूं जो मैंने समारोह के लिए बनवाई थी? मुझे नहीं लगा था कि हम कुछ समय तक सामाजिक दायरे में नहीं जा सकेंगे। यह बात सुन के एडी के डैड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हमारे पास सामाजिक दायरे में भी बड़ी प्रॉब्लम है और हमारी फैमिली का अस्तित्व भी अभी खतरे में है। धोखाधड़ी अभी तक सबके सामने नहीं आई, लेकिन यहाँ सिर्फ एक टाइम की बात है। इससे पहले कि ऐसा हो हमें साम्राज्य से भाग जाना चाहिए। तभी एरिक की मॉम किसी को देख के बहुत ही ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि क्या वहाँ पर कमांडर कुछ शूरवीरों के साथ आता है और जोर से दरवाजे को खोलता है। एरिक के डैड उसे देख के चौंकते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम? फिर कमांडर बोलता है कि लॉर्ड ट्रेवियज, काउंट ट्रेवियज परिवार के मुखिया और उनकी बीवी विविया ट्रेवियज, लॉर्ड शेरिड के आदेश से हम तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ से उनकी बीविया बहुत ही ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि क्या पकड़ने? और फिर रोड़ा बोलता है कि आखिरकार कैसे? फिर कमांडर बोलता है कि बेवकूफ दिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। मंदिर के साथ आपके अच्छे संबंध और सार्वजनिक पैसे का हेरफेर और आपकी बेटी एरिन ट्रेवियस फादर फिलिप के साथ उसके अच्छे संबंध, राज्य में अराजकता लाना। फिर रोड़ा बोलता है कि क्या यहाँ सच नहीं हो सकता, हमारी एरी ऐसा नहीं कर सकती। फिर कमांडर मनीमन बोलता है कि ऐसा लगता है कि उसके मॉम डैड को फादर फिलिप के साथ उसकी प्लानिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर कमांडर बोलता है कि फिर भी इस फैमिली का अपराध बहुत ही ज्यादा
गहरा है। बेहतर होगा कि यहाँ मत सोचिए कि आप एक नॉर्मल सी सजा से बच पाएंगे। जल्दी से उन्हें गिरफ्तार करो। फिरोड चिल्लाकर बोलता है कि हमें जाने दो, तुम्हें क्या लगता है हम कौन है? उसके बाद कमांडर बोलता है कि बाकी लोग एरिन डेविड की तलाश करें, वहाँ जरूर घर में ही कहीं छुपी होगी। उसके बाद कुछ सुरवीर जाने लगते हैं और बोलते हैं कि जी सर। उसके बाद रोड बोलता है कि अगर तुम मेरे एरी के साथ सगाई नहीं तोड़ते तो ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं होता। तुम तो बस नाम के ही हीरो हो, तुम एक बदमाश हो। फिर कमांडर वहाँ से जाने लगता है। विवियन चिल्लाती है और बोलती है कि और यहाँ सही है, यहाँ तक कि तुम्हें कमांडर के पद से भी हटा देना चाहिए। अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लेते तो सब कुछ ठीक होता। फिर कमांडर बोलता है कि मैं शादी नहीं कर सकता, जबकि मैंने अपनी आंखों से सच को देख रखा है। हीरो या फिर सेनापति बोलना मेरे लिए कुछ भी ज्यादा मायने नहीं रखता। मैं बस उस लेडी के प्रति सच्चा होना चाहता हूँ जिसने मुझे एहसास दिलाया कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। मैं गर्व से एक शूरवीर के रूप में अपने रास्ते को ढूंढ निकालूंगा और इसी रास्ते पर आगे बढ़ता रहूंगा। तभी वहाँ पर एक शूरवीर आता है, बोलता है कि कमांडर गैरेट एक प्रॉब्लम है। फिर कमांडर बोलता है कि हाँ बोलो क्या हुआ। फिर वहाँ शूरवीर बोलता है कि हमने हवेली के चारों तरफ देख लिया, लेकिन वहाँ लेडी हमें कहीं पर भी नहीं मिली। मेरा मानना है कि वहाँ लेडी यहाँ से बच निकली है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मैं फादर को दिखाया जाता है जो जमीन पर पड़ा होता है। और फिर सन बोलता है कि अच्छा काम किया लुआ तुमने। फादर नीचे पड़ा होता है और बेहोशी की हालत में बोलता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। फिर सन बोलता है कि तुमने अपना मिशन सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। उसके बाद लुआ बोलती है कि हाँ तुमने ठीक कहा। फिर लुआ मनी मन बोलती है कि क्या मैं अपना बदला ले पाई अपनी फैमिली की तरफ से, बस थोड़ा सा। फिर सन बोलता है कि मैं फादर फिलिप को छोड़ दूंगा मेरे भाई के साथ, और लास्ट तक हमारे पास बस ब्लैक रोज वायरस से निपटने के लिए बचा है। और एडी अगर सब कुछ ठीक रहा तो वहाँ अपने घर में ही होगी। तभी सोन लुआ की नजर पीछे जाती है। एक तहखाने से उन्हें एक हाथ दिखाई देता है। सोन बोलता है कि क्या एक छुपा हुआ रास्ता। सोन जल्दी से लुआ को पीछे हटा देता है और बोलता है कि वहाँ पर कौन है। तभी 6 रोड से लीन बाहर आता है और बोलता है कि ओह लेडी लुआ और लॉर्ड सोन। फिर लुआ खुश होकर बोलती है कि क्या लीन। फिर लीन बोलता है कि मुझे आप दोनों को देख के बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। मैं आशा कर रहा था कि मैं वहीं पहुंच जाऊंगा जहां आप दोनों होंगे। यहाँ बहुत ही ज्यादा एक इमरजेंसी है। फिर लुआ बोलती है कि क्या इमरजेंसी, क्यों, क्या हुआ, मुझे बोलो। फिर सोन बोलता है कि आपका थैंक्स, हम कामयाब रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि सिंजी आपके साथ नहीं है। फिर लीन बोलता है कि वो तो जो हुआ वहाँ यहाँ है। उसके बाद शिफ्ट होते पीछे का सीन दिखाया जाता है। लीन और सिंजी एक तहखाने में आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लीन बोलता है कि यहाँ जगह बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है और यहाँ पर हर जगह मोमबत्ती लगी हुई है। फिर सिंजी बोलता है कि हाँ मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था, ऐसी कोई जगह जमीन के नीचे भी है। मैं सचमुच आशा करता हूँ कि मैं सारी जानकारी को लॉर्ड सोन तक बहुत सुरक्षा के साथ पहुँचाऊँ। फिलिन बोलता है कि आइए लेविट पर हम लोग यकीन करते हैं। मुझे अपने मास्टर के लास्ट शब्द को समझना होगा और काले गुलाब के रोग का पता लगाना होगा। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैंने ब्लैक रोज रोग का देवी को समर्पित कर दिया है, बाकी आप खुद पता लगा लीजिए। उन्होंने मुझसे कहा कि देवी, और मैंने मान लिया कि वहाँ मूर्ति ही देवी है। लेकिन फिर सिंजी बोलता है कि दोनों मंदिरों में मूर्तियाँ और शाही महल का चौपाल है। वे दोनों इस स्थान पर एक गेट था, लेकिन ब्लैक रोज वहाँ पर छुपा हुआ नहीं था। फिलिन बोलता है कि मैंने अपने सोच को और गहराई से सोचने की कोशिश की। मेरे मास्टर अजीब इंसान थे, उन्होंने मुझसे पूछे बिना मेरी जड़ी बूटियों का फिर से यूज कर लिया। और उन्होंने मुझसे कहा कि जो शिष्य का वहाँ गुरु का। उनके लिए यहाँ कहना बहुत ही ज्यादा अजीब था कि उन्होंने फूल को देवी को अर्पित कर दिया, क्योंकि उससे देवी रुचि में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। फिर सिंजी बोलता है कि तो क्या आप यहाँ कह रहे हैं देवी शब्द का अर्थ देवी रुचि से नहीं है। फिलिन बोलता है कि हाँ, मुझे लगता है कि जब उन्होंने कहा था कि बाकी के बारे में आप सोच ले, तो उनका सच में यही मतलब था। और जब मुझे यहाँ याद आया, लॉर्ड सोन लेडी लुआ को अपनी देवी कहते थे। उन्होंने कई बार कहा था कि मेरी देवी से यही अपेक्षा थी। शायद मेरे गुरु ने विश्वास की वस्तु के बारे में बताया था, एक देवी के रूप में। एकमात्र चीज जिस पर मेरे गुरु को पूरा विश्वास था वहाँ थी रिसर्च। जब वहाँ भी एक अच्छे साइंटिस्ट थे,
तो वहाँ अक्सर एक महल में रिसर्च करने जाया करते थे। मैंने सुना है कि उस लैब को आमतौर पर गॉडेस लैब कहा जाता था क्योंकि वहाँ पर मुख्यतः संतों पर शोध किया जाता था। फिर संजी बोलते हैं कि सही है, इस पैमाने को देखा जाए तो यहाँ सीक्रेट रुक महल से जुड़ा हुआ है, तो इस मार्ग में छिपी हुई काले गुलाब की बीमारी रॉयल लैब के ठीक नीचे है। फिलिन बोलता है कि हाँ यहाँ हो सकता है। फिर संजी बोलता है कि तब मुझे जिस जगह पर शक है उस जगह का पता लगाना होगा। चलो फिर हर एक जगह को अच्छी तरह से देखते हैं। फिलिन बोलता है कि हाँ ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद लिन बोलता है कि तो मेरा अनुमान सही था, हम रिसर्च लैब के ठीक नीचे वाले हिस्से में पहुंच चुके हैं। दीवार में एक हिस्से का रंग अलग था, तो हमने जब दीवार के उस हिस्से को हटाया तो वहाँ पर एक हमें छोटा सा बॉक्स मिला। उसके बाद सीन पच में आता है और लुआ उस बॉक्स को देखती है और बोलती है कि वहाँ हो सकता है इसके अंदर ब्लैक रोज वायरस। तभी सोइन बोलता है कि लेकिन इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ खाली है। उसके बाद लिन बोलता है कि हम एकदम बहुत ही ज्यादा देर से पहुंचे। हमने यहाँ देखा कि लंबे सुनहरे बालों का एक गुच्छा इस बॉक्स में फंसा हुआ था। फिर वो बोलती है कि क्या लंबे और सुनहरे बाल? बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एरी को दिखाया जाता है जो बहुत तेज भाग रही होती है और बहुत जोर जोर से हंस रही होती है। वहाँ बोलती है कि वाह यहाँ सबसे अच्छा था। उसके बाद हमें लुआ को दिखाया जाता है जो बोलती है कि एरिन को ब्लैक रोज वायरस मिल गया। फिर वह मनी मन बोलती है कि यहाँ तक कि लिन को भी इसे ढूंढने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। इसके अलावा शूरवीरों को पूरे काउंट ट्रेविस फैमिली को पकड़ना था, है ना। उसके बाद सोइन और सभी लोग सोचने लगते हैं। फिर लिन बोलता है कि मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन छुपे हुए रास्ते का एंटर गेट कहाँ था? मेरे मास्टर और लेडी एरिन एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे, उसे इस रास्ते के बारे में पहले से ही पता था। और यहाँ सच है कि उसके पास ब्लैक रोज ढूंढने के लिए हमसे ज्यादा टाइम था। यहाँ जानने के बाद कि वहाँ ब्लैक रोज वायरस पूरा हो चुका है और यहाँ भी कि उसे मास्टर ने छुपा दिया, इसी वजह से वहाँ इसे सबसे पहले ढूंढने में सफल रही। फिर वो बोलती है कि क्या संजी अभी एरिन के पीछे गई है? फिर लिन बोलता है कि हाँ हम अलग अलग रास्तों में हो गए। फिर वो बोलती है कि लेकिन फादर फिलिप खत्म हो गए। आखिरकार वहाँ ब्लैक रोज वायरस का यूज आखिरकार कैसे करेगी? फिर वो मनी मन बोलती है कि मुझे आश्चर्य है कि क्या वहाँ इस वायरस को पूरे राज्य में फैला देगी दुश्मनी की वजह से। फिर सोइन बोलता है कि अच्छा उसकी प्लानिंग शायद। तभी वहाँ पर एक शूरवीर आता है और बोलता है कि योर हाइनेस एरियन ट्रेविस यहाँ से भाग निकली और कई जानवर हमारे राज्य की तरफ आ रहे हैं। पूर्व की तरफ से जंगल से राजा की राजधानी की ओर बढ़ते आ रहे हैं। फिलुआ बोलती है कि क्या जानवर? फिलुआ मनी मन बोलती है कि एरिन ने यहाँ सब कुछ कब किया? फिर सोइन बोलता है कि अभी की स्थिति कैसी है और मेरे भाई को तुरंत इस बारे में जाकर बताओ। फिर वहाँ शूरवीर बोलता है कि कमांडर जो लेडी ट्रेविया का पीछा कर रहा था वहाँ जल्दीबाजी में युद्ध में उतर गए। वहाँ प्रेजेंट में अभी लड़ाई कर रहे हैं अपने साथियों के साथ। जानवरों को राजा की राजधानी में आने के लिए वे लोग रोक रहे हैं और एक दूसरा शूरवीर अभी लॉर्ड शेरिट को इस बारे में सूचना दे रहे हैं। उसके बाद शिफ्टोथरा में सभी लोगों को दिखाया जाता है जो फुसफुसाते हुए कुछ बोल रहे होते हैं कि क्या कुछ गड़बड़ है। फिर साइड सभी लोगों को बोलता है कि उनसे निपटना फादर फिलिप से ज्यादा कठिन है। एक के बाद एक। उसके बाद शेरिट के पीछे से एक शूरवीर आता है और फिर लेडी डायना बोलती है कि लॉर्ड शेरिट यदि ऐसा चलता रहा तो स्थापना दिवस समारोह जरूर। फिर शेरिट बोलता है कि अगर हम जानवरों के द्वारा नुकसान की रिपोर्ट करते हैं और त्योहार में बाधा डालते हैं तो लोगों के बीच जरूर शक की स्थिति खत्म हो जाएगी। फिर सब लोग बोलते हैं कि यकीन नहीं हो रहा फादर फिलिप्स ने ऐसा किया। फिर और कोई बोलता है कि इस राज्य का क्या होगा? फादर फिलिप का मामला अभी भी सुलझा नहीं था। फिर साइड बोलता है कि हम स्थापना दिवस सब जारी रखेंगे। हमें लोगों को शांत कराने के लिए ऐसा व्यवहार करना होगा कि मानो ऐसा कुछ भी ना हुआ हो। महल में जो भी कार्यक्रम होंगे उनकी टाइम सीमा को नियमित रखो। सबसे कुशल शूरवीर का चयन करो और कमांडर को एक लेटर भेजो। फिर एक शूरवीर बोलता है कि जी माय लॉर्ड। फिर साइड बोलता है कि मैं एविजन ट्रेवेज को ढूंढने का काम सोइन पर छोड़ता हूँ। फिर डायना बोलती है कि मुझे लगता है कि यह आपका ठीक निर्णय है। उसके बाद शायद बोलता है कि अगर किसी तरह जानवर यहाँ तक पहुँचे मैं अपनी तलवार को अंतिम ढाल के रूप में यूज करूँगा मेरे लोगों के लिए।
फिर डायना बोलती है कि हाँ बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं आपकी भाभी महारानी हूँ और मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। उसके बाद शैरिड स्माइल करता है और बोलता है कि मुझे खुशी है कि आप मेरी देवी हैं। फिर शैरिड बोलता है कि सभी लोग अभी आप मत डरो, हम फादर फिलिप के पापों का जल्दी ही न्याय करेंगे। सभी लोग शांत हो जाओ, मैं आप लोगों से यहाँ वादा करता हूँ। फिर सारे लोग बोलते हैं कि लॉर्ड शैरिड, लॉर्ड अगर आप ऐसा कहते हो तो हम यकीन करेंगे। उसके बाद डायना बोलती है कि चलो अब आओ, हम लोग स्थापना दिवस फिर से शुरू करते हैं। मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि आज का दिन सभी के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मैं लुआ को दिखाया जाता है। लुआ बोलती है कि स्वयं एरे का प्लान आखिरकार क्या है। फिर स्वयं बोलता है कि वहाँ मैंने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा चालाक और बेकार निकली। इस मामले को मैंने पकड़ लिया है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लास्ट तक जो बुराई को दूर भगाएगी वह मेरी देवी होगी। उसके बाद स्वयं लुआ का हाथ पकड़ता है और आगे बढ़ते हुए बोलता है कि आइए बात करते हैं कि लेडी ट्रेविस के साथ क्या करना है, जबकि हम सिंजी को भी पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं और हमें सीक्रेट रोड से महल के बाहर निकल जाना चाहिए। फिर लुआ बोलती है कि हाँ ठीक है। उसके बाद स्वयं बोलता है कि क्या आप भी हमारे साथ आएंगे लीन। फिर लीन बोलता है कि हाँ बिल्कुल। उसके बाद स्वयं बोलता है कि मेरा भाई शूरवीरों को सूचना भेजेगा, इसलिए आप लोगों को भी उनसे जुड़ना चाहिए। उसके बाद वह शूरवीर बोलता है कि जी माय लॉर्ड। फिर वह शूरवीर वहां से जाने लगता है। फिर लुआ बोलती है कि एक सेकंड रुको, प्लीज यहाँ संदेश कमांडर को दीजिए। फिर लुआ शूरवीर से कुछ बोलती है। फिर वह शूरवीर बोलता है कि हाँ माय लेडी, मैं जरूर यहाँ संदेश उन तक पहुँचाऊंगा। फिर वह शूरवीर वहाँ से चला जाता है और फिर स्वयं बोलता है कि चलो फिर हम लोग अपनी लास्ट लड़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं। लेडी ट्रेविस भागने की प्लानिंग बना रही होगी, सभी को धोखा देना, यहाँ तक कि फादर फिलिप को भी। वह युआन जनजाति के साथ एक सीक्रेट संपर्क में थी। मैंने इस पर जो निगरानी रखी उससे बचना। युआन जनजाति वे लोग जादुई जानवर पर नियंत्रण रखते हैं। मुझे लगा था कि डांट मार्ट के साथ हम लोग उससे छुटकारा पा चुके हैं। उसने बहुत चालाकी से इसका फायदा उठाया उन लोगों में जो इस समय राज्य में बचे हुए हैं। उसके बाद स्वयं लुआ से बोलता है कि वह अपने माता पिता और शूरवीरों को धोखा देने का प्रयास कर रही है। वह ब्लैक रोज को लेकर सीक्रेट रोड से भाग निकली। आगे की खोज को रोकने के लिए उसने लुआन जनजाति को जानवरों के द्वारा हम पर हमला करने का प्लान बनाया। फिर लीन बोलता है कि अगर जादुई जानवर दिखाई दे रहे तो शाही पक्ष को पीछे हटने का अभी टाइम नहीं है और स्थापना दिवस की वजह से महल में सुरक्षा की भी जरूरत है। फिर वह बोलती है कि उसने भागने के लिए टाइम निकालने के लिए उन जानवरों को छोड़ा था। फिर वह मन ही मन बोलती है कि एरी। फिर स्वयं बोलता है कि इस टाइम मैं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ। फिर वह बोलती है कि लेकिन अब वहाँ कहाँ जाएगी। फिर स्वयं बोलता है कि इस टाइम वहाँ राज्य में नहीं रहेगी, इसलिए वहाँ इस टाइम राज्य के बाहर होगी, जहाँ पर उसे कोई भी प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। वह शायद समुद्र पार करने की प्लानिंग कर रही है युआन जनजाति की हेल्प से और वह ब्लैक रोज की बीमारी को फैला सकती है और इस बार वह संत बनेगी। जब तक उसके पास वह चीज है तब तक वह कहीं पर भी जाकर संत बन सकती है। रुचि देवी बनी क्योंकि एकमात्र वही व्यक्ति थी जिसने फ्लैग का इलाज किया था। जहाँ तक हो सकता है वह कहीं ना कहीं मेरे मन में उसके लिए कुछ स्थान है, लेकिन इसके अंदर आना इतना आसान नहीं है। अगर यह संभव हो तो वह अपने बहन के राज्य में बीमारी फैलाना चाहेगी। उसके बाद स्वयं मन ही मन सोचता है कि एरी बोलती है कि ऐसा करने के बहुत सारे तरीके हैं। मुझे पता है यदि मैं सक्सेसफुल एक राज्य ले लूं, किसी न किसी दिन मैं उस राज्य में वापस आऊंगी और इसे अपना लूंगी। इस रास्ते में मैं हर किसी से छुटकारा पा सकती हूँ। महान संत एरी, यह बहुत ही ज्यादा रोमांचक है ना। उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें जमीन के अंदर का एक रास्ता दिखाया जाता है जहाँ से स्वयं लुआ और लीन बाहर आता है। स्वयं बोलता है कि यहाँ महल के पीछे का जंगल है। फिर लुआ बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है किसने इतनी दूर की प्लानिंग की होगी।
फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि लेकिन वो आसानी से अन्य राज्यों में शामिल हो सकती है और युद्ध शुरू करवा सकती है। मैं सबसे खराब फ्यूचर की कल्पना कर सकती हूँ। मैं तुम्हें इस तरह से राज्य से भागने नहीं दूंगी। फिर स्वयं बोलता है कि शूरवीरों ने हमें बहुत पहले ही इसके बारे में बता दिया। हमारे पास अभी उससे मिलने के लिए काफी टाइम बचा हुआ है। अगर वहाँ समुद्र से जाने की प्लानिंग कर रही है तो हम एक छोटा सा रास्ता अपना सकते हैं। चलो हम उसे पाने के रास्ते पर चले। फिर लुआ लिन बोलते हैं कि हाँ। उसके बाद वे लोग आगे की तरफ भागने लगते हैं। लुआ बोलती है कि सामने देखो, सामने हमें काली सी परछाई दिखाई जाती है। उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें कमांडर को दिखाया जाता है जो राक्षसी जानवर से लड़ाई कर रहा होता है। वह मन ही मन बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा मुश्किल से उन्हें दूर रख पा रहा हूँ। यहाँ राक्षस अब नॉर्मली बहुत ज्यादा गुस्से में है। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये लोग राज्य की राजधानी में सीधा आक्रमण करने के बारे में सोच रहे थे। क्या सारे फोर्स यहीं पे हैं? हमारी संख्या कम है। अगर वे लोग हमारे बीच से निकल जाएंगे तो राज्य के लोग। उसके बाद शूरवीर उस बड़े से जानवर से लड़ने लगता है। शूरवीर थोड़ा सा थक चुका है और वहाँ हार मानने ही वाला होता है। तभी एक तीर आकर उस बड़े से जानवर को लगती है और वहाँ जानवर नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक शूरवीर आता है, बोलता है कि कमांडर गैरेट, मुझे माफ करना कि मैं यहाँ पर देर से पहुँचा। फिर कमांडर बोलता है कि नहीं, तुमने मुझे बचाया है। शाही महल वहाँ अभी क्या प्लानिंग कर रहा है? फिर वह शूरवीर बोलता है कि स्थापना दिवस समारोह अभी भी जारी है। यहाँ तो अभी कुछ ही लोग हैं, लेकिन लॉर्ड शेड और सेना को लेकर इधर आ रहे हैं। फिर कमांडर बोलता है कि अच्छा ऐसा है, लेकिन क्या वहाँ जानवर अभी भी जिंदा है? मुझे आशा है कि यहाँ काफी होगा राजा की राजधानी में इन जानवरों को जाने देने से रोकने के लिए। फिर एक शूरवीर बोलता है कि वैसे कमांडर, मेरे पास सफेद रोज प्रिंसेस का आपके लिए एक संदेश है। क्या लेडी ने मुझे एक मैसेज भेजा है? फिर वहाँ शूरवीर बोलता है कि लुआ ने बोला था कि युआन जनजाति का कोई तो होना चाहिए जो आसपास से उन जानवरों को कंट्रोल कर रहा है। प्लीज पहले उसे रोकिए। कमांडर के रूप में आप ही वहाँ एकमात्र व्यक्ति है जो लोगों की रक्षा कर सकते हैं। मैं अपना पूरा भरोसा आप पर ही रखती हूँ। फिर वहाँ शूरवीर बोलता है कि बस इतना ही। यहाँ सुन के कमांडर बहुत ही ज्यादा चौंकता है और वहाँ अपने पसीने को पोंछकर वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। मैं यहाँ जनजाति के लोगों को ढूंढने जा रहा हूँ। फिर कमांडर मन ही मन बोलता है कि मैं इसे जरूर करूंगा। मैं इस बार उसके यकीन को खोने नहीं दूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लुआ को दिखाया जाता है जो सामने देख के बहुत ही ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि यहाँ क्या है? सिंजी के सामने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानवर होता है। सिंजी बोलता है कि क्या माय लॉर्ड? उसके बाद स्वयं बोलता है कि तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर सिंजी बोलता है कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेडी का पीछा करते हुए मुझ पर हमला हो गया। यहाँ जानवर हमें सीमा पार करने नहीं दे रहा है। यहाँ अच्छी तरह से तैयार है और यहाँ थोड़ी सी अजीब बात है, वहाँ नॉर्मली ज्यादा गुस्से वाला व्यवहार कर रहा है। उसके बाद लिन बोलता है कि यहाँ शायद हो सकता है मेरे मास्टर ने लोगों के लिए अलग दवा बनाई थी जिसकी वजह से वो लोग ऐसा करे हैं। फिर वह चौंकर बोलती है कि क्या कोई ऐसी चीज है? फिर लिन बोलता है कि वहाँ बोरियत से बाहर निकलने के लिए ऐसा कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि वहाँ लेडी ट्रेवेज के हाथों में चला गया। फिर लिन बोलता है कि यहाँ दवा सुहाकर जानवर थोड़े ही टाइम में शक्तिशाली हो जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो लेडी लुआर सोन आपको जल्द ही जाना होगा। मैं इसे सर शिंजी के साथ संभाल लूंगा। फिर सोन बोलता है कि क्या तुम्हारे पास एक प्लान है? फिर लिन बोलता है कि हाँ मेरे पास प्लान है। फिर सोन बोलता है कि ठीक है तो चलते हैं लुआ। फिर लुआर स्वयं जाने लगते हैं। वहाँ जानवर बहुत जोर से चीखता है और स्वयं और लुआ के सामने के खड़ा हो जाता है। तभी सिंजी आगे आता है और उस जानवर की जीभ को काट देता है और बोलता है कि हिम्मत भी मत करना। फिर स्वयं लुआ का हाथ पकड़ता है और वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। स्वयं बोलता है कि हम जंगल से निकलने वाले समुद्र के पास वाले रास्ते तक पहुँचने वाले हैं। लेडी ट्रेवियस जरूर। तभी उन लोगों के सामने एक आँख चमकने लगती है। तभी बहुत बड़ा सा जानवर उन दोनों के सामने आ जाता है। स्वयं किसी तरह उस जानवर को रोकता है और लुआ चिल्लाती है और बोलती है कि स्वयं बोलता है कि यहाँ पर और भी जानवर छुपे हुए थे। लुआ तुम्हें अकेले ही आगे बढ़ना होगा। आप इसे एक बार हमेशा हमेशा के लिए निपटा दे। फिर लुआ थोड़ी देर सोचती है और फिर बोलती है कि ठीक है, अपना ध्यान रख रहा स्वयं।
फिर लुआ वहाँ से चली जाती है। फिर लुआ थोड़ी दूर जाने के बाद सामने एरिक को देखती है। लुआ बोलती है कि एरी पीछे देखती है और बोलती है कि क्या लुआ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जानवर को कंट्रोल करने वाले आदमी को दिखाया जाता है। वह मन ही मन बोलता है कि वह बहुत जिद्दी है, ये शूरवीर, मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा और बस मैले से मिलने का टाइम आ चुका है जिसने मुझे काम पर रखा था। हम पहले ही एक बार हार चुके हैं, अब दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अगर हम उसे विदेश भागने में मदद करें तो वहाँ फ्यूचर में युआन जनजाति की मदद करेगी। यही उस लेडी ने हमसे वादा किया था। वहाँ थोड़ी सी शक करने वाली है, लेकिन मुझे कबीले के अस्तित्व के लिए उस पर भरोसा करना होगा। तभी वहाँ पर कमांडर आता है और बोलता है कि तो तुम हो युआन जनजाति से। वहाँ आदमी कमांडर को देख के बहुत ही ज्यादा चौंकता है और बोलता है कि क्या। फिर कमांडर बोलता है कि अगर आप एरियन ट्रेविस के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम्हें इन आक्रमणकारी जानवरों को रोकना होगा और अगर तुम यहाँ हिम्मत करोगे कि हमसे लड़ोगे तो मैं तुम पर कोई भी दया नहीं दिखाऊंगा हमारे लोगों के खातिर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एरिक को दिखाया जाता है। वह मन ही मन बोलती है कि युआन जनजाति के लोग अभी तक यहाँ पर नहीं आए, मुझे जल्दी यहाँ से जाना था। वे बेवकूफ, वे यहाँ नहीं जानते कि उस टाइम से उनका प्रयोग बिकॉट टैमार्ट के साथ किया जा रहा था। सभी को इनवाइट करना बहुत ही ज्यादा आसान है, बिल्कुल उस उदास लड़के की तरह। वह एरिक की सर्वेंट जैसी है, इसलिए उन्हें अपना काम ठीक से करना होगा, नहीं तो। तभी पीछे से लुआ बोलती है कि एवरीन। एरी पीछे मुड़ती है और बहुत ज्यादा चौंककर बोलती है कि क्या लुआ। फिर लुआ बोलती है कि लास्ट तक मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर एरी बोलती है कि हाँ, यहाँ अजीब बात है कि आप इतने निराश हो। क्या तुम एरी को इतना ज्यादा देखना चाहती थी, लेकिन मुझे माफ करना, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है लुआ। इस बार मैं निश्चित रूप से एक संत बन ही जाऊंगी। उसके बाद लुआ बोलती है कि युआन जनजाति अब नहीं आ रहा है। इससे एरी थोड़ा सा उदास होती है और फिर लुआ बोलती है कि उनके कंट्रोल से जानवरों की संख्या के आधार पर ऐसा लगता है कि वे लोग 2 आदमी हैं और एक साथ काम कर रहे हैं। बंजर भूमि में रहने वाला कमांडर ने अभी तक उसे गिरफ्तार कर लिया होगा और इस जंगल में जो है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लिन और सिंजी को दिखाया जाता है। वे लोग उसे जानवर से लड़े होते हैं। सिंजी बोलता है कि लिन, क्या आप जानवर को कमजोर कर सकते हैं, कम से कम इसे बार बार हिलने से रोके। उसके बाद लिन बोलता है कि हाँ, मैं कोशिश करूंगा। मैं सीक्रेटली कुछ दवाइयाँ लेकर आया हूँ। ये जानवर मेरे मास्टर की दवाइयों की वजह से इतने शक्तिशाली हो गए हैं, मैं शायद इन्हें रोक सकता हूँ। फिर सिंजी बोलता है कि थैंक्स, और मैं युआन जनजाति की तलाश कर पाऊंगा। वो जरूर आसपास ही होगा, हमें एक टाइम पर आगे बढ़ना होगा। तो मैं गिनता हूँ, 1, 2 और 3। तभी सिंजी और लिन अपनी अपनी जगह को बदल लेते हैं। उसके बाद लिन चिल्लाता है और एक ब्लू कलर की लिक्विड उस बड़े से जानवर फेंक देता है और बोलता है कि यहाँ जानवरों को मारने वाली दवा इस बड़े से जानवर पर काम करेगी, तो यहाँ लो। उस दवा की वजह से वहाँ जानवर नीचे गिर जाता है और फिर लिन बोलता है कि मास्टर, मैं तुम्हें मुझे एक बेकार शिष्य कहने की इजाजत नहीं दूंगा। उसके बाद स्वयं उस युआन जनजाति के इंसान को ढूंढ लेता है और पीछे से मन ही मन बोलता है कि वो रहा। उसके बाद वहाँ एक चाकू फेंकता है जो सीधे जाकर उस आदमी पर लग जाता है और वहाँ उसी जगह पर मर जाता है। फिर सिंजी बोलता है कि अब इसका काम हो जाना चाहिए, बाकी सब आप पर निर्भर करता है, योर लॉर्ड और लेडी लुआ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लुआ को दिखाया जाता है जो बोलती है कि अभी आपकी कहानी खत्म होती है एरी। उसके बाद हमें सोइन को दिखाया जाता है जो मन ही मन बोलता है कि सिंजी और दूसरे लोगों ने युआन जनजाति के लोगों को हरा दिया होगा जो इन जानवरों को कंट्रोल कर रहे थे। अब बस लेडी ट्रेविस ही बची है और मुझे पूरा यकीन है कि लुआ यहाँ काम पूरा कर लेगी, लेकिन मुझे उसकी इतनी ज्यादा चिंता क्यों हो रही है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लुआ और एरी को दिखाया जाता है। लुआ मन ही मन बोलती है कि मुझे अपने घाव करने वाली शक्ति का यूज करना होगा, लेकिन अगर मैं उसके करीब जाऊंगी तो वह नोटिस कर लेगी और सावधान हो जाएगी, इसलिए मुझे एरियन को उकसाना होगा और उसे मेरे करीब लाना होगा। मैं उसे क्या पीड़ा दूंगी इस बारे में मैंने पहले ही सोच लिया है। फिर वो बोलती है कि यह शायद यहाँ पहली बात है, यहाँ कभी भी तुम्हारी कहानी थी ही नहीं।
फिर हैरी बोलती है कि क्या आपका क्या मतलब है? फिर लुआ बोलती है कि तुम्हारे जैसी मतलबी छोटे लड़के के लिए बस एक चीज उपयुक्त है, किसी और की स्टोरी में एक साइड रोल जहाँ तुम्हें कोई भी खुशियाँ नहीं मिलेगी, समझे? फिर हैरी बोलती है कि क्या तुमने अभी भी क्या कहा? हैरी भाभी संत है क्या? यहाँ सिर्फ एक साइड कैरेक्टर है। उसके बाद लुआ बोलती है कि आप कभी भी संत नहीं बन सकते, तुम दूसरों को चोट पहुंचाती हो, यहाँ तक कि तुमने अपने मॉम डैड को भी इस्तेमाल किया, और अभी लास्ट में तुम अकेली हो, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है। तुमने मुझसे कहा था कि तुम बहुत बेचारी और दुखी हो लुआ, तो तुम हो गरीब और दुखी एरिन। फिर लुआ को याद आता है कि एरिन ने बोला था कि मैं हमेशा से तुम्हारा यही चेहरा देखना चाहती थी लुआ। उसके बाद लुआ बोलती है कि मैं हमेशा से ही तुम्हारा ऐसा चेहरा देखना चाहती थी। इस बात से एरिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ चिल्लाकर बोलती है कि लुआ, और फिर वहाँ लुआ को मारने के लिए आगे आती है। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि मैंने बस इसी चीज के लिए इंतजार किया, तो यहाँ बहुत लंबा टाइम था। उसके बाद हैरी जैसे ही लुआ को छूती है, लुआ मन ही मन बोलती है कि इस पल के लिए। फिर लुआ अपनी शक्ति का यूज करती है। जैसे ही लुआ अपनी शक्ति का यूज करती है, हैरी के शरीर पर कई घाव आ जाते हैं और हैरी के हर एक घाव से खून निकलने लगता है। हैरी चिल्लाती है और बोलती है कि यहाँ बहुत हर्ट कर रहा है, यहाँ बहुत ही हर्टिंग है। हैरी को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, जिस वजह से वह नीचे सो जाती है। हैरी बोलती है कि नहीं, मेरा खून बह रहा है। हैरी का चेहरा भी अभी पूरी तरह से कट चुका है। उसके बाद लुआ बोलती है कि क्या हुआ? यहाँ वही गाँव है जो मैंने गैरेट से ले लिया था जब वहाँ मरने वाला था। तुमने झूठ बोला था कि तुमने उसे बचाया है। उसके बाद हैरी बोलती है कि वो ऐसा नहीं हो सकता, गाँव को एक के शरीर से दूसरे के शरीर पे पहुँचाना यहाँ कैसे हो सकता है? फिर लुआ बोलती है कि यहाँ मेरी योग्यता है, मैं यह बात तुमसे छुपाने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे माफ कर दोगी हैरा, क्योंकि हम पहले सबसे अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे। फिर हैरी चिल्लाती है और बोलती है कि अरे नहीं, यहाँ बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है, बहुत ही ज्यादा दुखद है। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि यहाँ तक कि कमांडर गैरेट भी इससे लगभग मर ही गया था, वहाँ इसे झेलने में सक्षम नहीं होनी चाहिए। इससे हैरी थोड़ी सी बेहोशी की हालत में चली जाती है। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि इसके साथ मुझे ब्लैक रोज बीमारी का स्रोत का पता चल गया है। उसकी प्लानिंग, जिसमें दूसरे राज्य भी शामिल थे, यहाँ बहुत ही ज्यादा भयानक थी, लेकिन हैरी अभी कुछ भी नहीं कर सकती। मैं इस बात से लगभग निराश हो गई कि वहाँ कितनी जल्दी खत्म हो गई। क्या स्वेन और दूसरे लोग ठीक होंगे? मुझे उसकी याद आ रही है। मिस यू स्वेन, मिस यू सो मच। तभी हैरी बहुत ही खतरनाक तरीके से स्माइल करती है और लुआ की तरफ देख के उठने की कोशिश करती है, और फिर शिफ्टोत्तरा पीछे का सीन दिखाया जाता है। हैरी मन ही मन बोलती है कि जिस दिन मैं पैदा हुई, मैं सदैव सबसे चमकती हुई सितारा थी। मेरी फैमिली मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। मैं जहाँ पर भी गई, हर कोई मेरी तारीफ करता था, और मेरे रास्ते पे आने वाले मैंने हर एक कचरे से छुटकारा पा लिया। सब लोगों ने वही किया जो मैंने उन लोगों से कहा। मेरे पास एक संत जैसी शक्ति थी, मैंने टूटे हुए संत को अपना लिया और मैं हर दिन उसका मजा लेती थी। और उन्होंने यहाँ भी कहा, वहाँ हैरी की शक्ति दूसरों से हैरी की शक्ति थोड़ी सी अलग है। हैरी सचमुच बहुत ज्यादा खास है, तो यहाँ साफ होना चाहिए। कि स्टार्टिंग से ही संत बनने के लिए कौन ज्यादा अच्छा है ना? उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और हैरी स्माइल करती है और लुआ पीछे घूमती है और बोलती है कि क्या वहाँ कैसे उठी? फिर वहाँ मन ही मन बोलती है कि उसके घाव अचानक ऐसे क्यों ठीक हो रहे हैं? मैंने अभी तक अपनी शक्ति को कम नहीं किया, तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है? फिर हैरी उठकर हंसते हुए बोलती है कि हाँ, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हुआ, लेकिन क्या तुम जानते हो, हैरी बहुत ही ज्यादा विशेष है, तो अब सब कुछ ठीक हो गया। फिर वो बोलती है कि कैसे, क्या तुमने खुद पे ही हीलिंग पावर का यूज किया? फिर हैरी बोलती है कि तुम अकेले नहीं हो जिसके पास एक इक्का है। हैरी के लिए दूसरों को ठीक करना और उन्हें अच्छा करना यहाँ बहुत ज्यादा बोरिंग काम था, इसलिए मैं बोलती थी कि हैरी हार मानती है। हैरी बहुत ही ज्यादा थक चुकी है, लेकिन खुद को ठीक करना यहाँ मेरे लिए सबसे अच्छा था। तुमने जो मुझे घाव दिए, अपने आँख को ठीक करने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा, तुम्हें पता है। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरी थी, सचमुच मैं बहुत बुरी थी, लेकिन देखो मुझे, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मेरी हीलिंग पावर का यहाँ एक गुण है, ब्लैक रोज बीमारी के साथ संगत एकमात्र चीज है, इसलिए उसमें हैरी का खून जरूरी था। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि
क्या एक अबनॉर्मली चीज। मैंने इस पर थोड़ा सा सोचा कि एरी कोई ना कोई सीक्रेट मुझसे छुपा रही है, लेकिन ऐसा हो सकता था कि एरी के शक्ति की पवित्रता में कोई गुण छुपा हुआ है मेरे जैसा। फिर वो बोलती है कि यह एक ऐसी चीज है जो सिर्फ तुम्हारे ही काम आती है। क्या सचमुच एक शक्ति है? यह शक्ति तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है एरिन। फिर एरिन हंसती है और बोलती है कि क्या यहाँ एक तारीफ थी? लुआ, तुम टूटी हुई एक संती हो और एरी एक अछूत संत है। अब तुम्हें मेरा सीक्रेट पता चल गया है लुआ। एरी को तुम्हारा दुखद जीवन अब खत्म करने दो। फिर एरी लुआ पर वार करने लगती है। लुआ मुश्किल से उसके बार से बचती है। एरी बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रही होती है और वहाँ बोलती है कि लुआ अब तुम मरो। एरी जैसे ही लुआ को छूती है, लुआ उसे और एक बीमारी दे देती है जिससे एरी के पूरे शरीर में जलन होने लगती है। फिर एरी बहुत ही जोर जोर से हंसने लगती है। लुआ मन ही मन बोलती है कि यहाँ बहुत ज्यादा मेरी शक्ति को उसकी शक्ति बहुत जल्दी ही खत्म कर दे रही है, लेकिन मुझे अभी भी। तभी लुआ एरी के बालों को पकड़ती है और उसे नीचे गिरा देती है, लेकिन एरी लुआ के पैरों को पकड़ लेती है और बोलती है कि अब तुम बच नहीं पाओगी। फिर लुआ एरी को लात मारती है और बोलती है कि मुझे जाने दो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम्हें जो चाहिए वहाँ तुम्हें नहीं लेने दूंगी। फिर एरी बोलती है कि लुआ तुम सचमुच बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली हो। तुम्हारे गर्दन में दर्द नहीं हो रहा, टूटी हुई संत। फिर लुआ बोलती है कि मैं सोचती हूँ कि वह संत सिर्फ अपने आप को ही ठीक कर सकती है। मुझे लगता है कि वह मुझसे कई ज्यादा टूटी हुई है। वह व्यक्ति जो संत होने के बिल्कुल लायक नहीं है। यह बात सुन के एरी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। एरी चिल्लाकर बोलती है कि चुप चुप रहो, मुझे तुमसे नफरत है, मुझे तुमसे नफरत है। मैं तुमसे हद से ज्यादा नफरत करती हूँ लुआ, बस मेरी स्टोरी को छोड़ दो। फिर एरी लुआ की तरफ भागने लगती है। लुआ मन ही मन बोलती है कि मुझे कुछ करना होगा मेरी घाव देने वाली शक्ति का यूज करके। तभी लुआ के पैर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। लुआ बोलती है कि अरे नहीं, मेरे पैर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, शायद गिरने की वजह से। फिर एरी उसके सामने जाती है और अपने चाकू को उठाकर बोलती है कि तो अब मरो। लुआ अपनी आंखों को बंद कर लेती है। तभी बीच में स्वयं आ जाता है और वहाँ चाकू स्वयं को लगता है। लुआ यहाँ देख के बहुत ही ज्यादा चौंकती है और चिल्लाकर बोलती है कि क्या स्वयं गौर से एरी की तरफ देखने के बाद वहाँ जल्दी से अपने तलवार को निकालता है और एरी पर वार कर देता है। फिर स्वयं मन ही मन बोलता है कि उसका गला कट गया है, लेकिन यहाँ काफी नहीं होगा उसे मारने के लिए। तभी लुआ स्वयं को पकड़ लेती है और बोलती है कि स्वयं मेरे साथ चलो, मुझे बचाते हुए तुम्हें चोट लगी, तुम्हारा घाव आखिरकार कितना गहरा है, मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ, क्या तुम आगे चल सकते हो? उसके बाद लुआ स्वयं को एक पेड़ के पास ले आती है और वहीं पे स्वयं को बैठा देती है। जैसे लुआ स्वयं पर अपनी उपचार शक्ति का यूज करने वाली होती है, स्वयं बोलता है कि नहीं, तुम अपनी हीलिंग पावर का यूज मुझ पर ना करो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी तरह चोट पहुंचे। फिर लुआ बोलती है कि नहीं, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। फिर स्वयं बोलता है कि लेकिन फिर भी तुम ऐसा नहीं कर सकती, नहीं तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, वैसे भी मैं अभी ठीक हूँ। वह मेरी इंपॉर्टेंट जगह को भूल गई है, मेरे खून बहने को टाइम से रोकने पर यह आसान होना चाहिए। फिर लुआ बोलती है कि लेकिन फिर स्वयं बोलता है कि वहाँ वही है, वहाँ शायद जल्दी ही उठ जाएगी, अभी टाइम को बर्बाद मत करो, जल्दी जाओ, बस मुझे देखने के लिए अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम जल्दी से अपना बदला पूरा करो। फिर लुआ बहुत ही ज्यादा दुखी होकर बोलती है कि फिर स्वयं बोलता है कि मैं यही हूँ, मैं तुम्हारे यहीं पे इंतजार करूंगा। फिर लुआ बोलती है कि तुम सचमुच ठीक हो जाओगे, है ना स्वयं? फिर स्वयं बोलता है कि हाँ। उसके बाद लुआ उठती है और बहुत गुस्से से एरी की तरफ जाने लगती है और बोलती है कि मैं उसे खत्म कर दूंगी। फिर एरी मनी मन बोलती है कि बस थोड़ा सा और फिर मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी, तब मैं लुआ से छुटकारा पा लूंगी और काले गुलाब की बीमारी को मैं फिर से वापस ले लूंगी और अकेले यहाँ से भाग जाऊंगी। एरी बहुत ही ज्यादा खास है, मैं बहुत ज्यादा खास हूँ, मुझे यकीन है मैं दुनिया की सबसे अनोखी संत हूँ। तभी लुआ जाके एरी को हक कर लेती है। इससे एरी बहुत ही ज्यादा चौंकती है और फिर लुआ अपनी शक्ति का यूज करने लगती है और बोलती है कि आप ऐसा कर रहे हैं, मुझे याद है जब हम लोग सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, मुझे लगता है कि अब टाइम वापस आ गया है, हमारे भाग्य अलग अलग हो चुके हैं। फिर एरी चिल्लाती है और बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे जाने दो, कि आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? फिर लुआ बोलती है कि मैं तुम्हें हर तरह का दर्द दूंगी, इसका कोई एंड नहीं होगा, मेरे दर्द देने की शक्ति और आपकी आत्मा हीलिंग शक्ति, या फिर यूँ कहूँ कि फिर से जिंदा होने की शक्ति, मैं यहाँ देखना चाहती हूँ कि कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ
ठीक है। फिर हैरी बोलती है कि नहीं, यहाँ सब कुछ बेतुका है। फिर लुआ चिल्लाती है और बोलती है कि अब तुम्हें अगला दर्द मिलेगा। फिर लुआ अपनी शक्ति से उसे और भी ज्यादा दर्द देने लगती है। हैरी बहुत ही ज्यादा दर्द से चिल्ला रही होती है। हैरी मनी मन बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरी उपचार शक्ति तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। फिर हैरी बोलती है कि नहीं रुको, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। फिर हैरी मनी मन बोलती है कि मैंने कभी भी अपनी शक्ति का यूज इस तरह से नहीं किया, मेरे शरीर पर बहुत ही ज्यादा बोझ पड़ रहा है। फिर वो मनी मन बोलती है कि मेरा सारा दर्द जो मैंने सहा है, यह बात मुझे तुमसे अलग बनाती है। फिर हैरी चिल्लाती है और बोलती है कि तुम टूटी हुई सन थी। फिर लुआ बोलती है कि इसलिए मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। उसके बाद लुआ हैरी को छोड़ देती है और वहाँ नीचे गिरते हुए बोलती है कि हैरी संत रहेगी लास्ट तक। यहाँ बोल के हैरी नीचे जमीन पर गिर जाती है। फिर लुआ मनी मन बोलती है कि मैं हमेशा तुमसे नफरत करती थी, मुझे ऐसा ही लगता है। उसके बाद लुआ को स्वयं के बारे में याद आता है। वहाँ स्वयं के पास जाकर चिल्लाकर बोलती है कि स्वयं। स्वयं बेहोश हो जाता है। फिर लुआ बोलती है कि क्या स्वयं, पर कैसे? नहीं, यह नहीं हो सकता, तुमने कहा था कि उसने तुम्हारे किसी भी इम्पोर्टेंट जगह पर वार नहीं किया, वहाँ घातक वार करना भूल गई, लेकिन फिर क्यों? तुमने मुझसे कहा था कि तुम खून के बहने को रोक सकते हो, फिर तुमने क्यों नहीं रोका? स्वयं के बदन से लुआ के हाथों में खून लग जाता है और उस खून को देखते हुए लुआ मनी मन बोलती है कि घाव बहुत गहरा है और उससे खून बह रहा रुक नहीं रहा। तो क्या वहाँ बस ठीक होने का दिखावा कर रहा था, जबकि सच में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने मुझसे झूठ बोला था कि मैं अपनी हीलिंग पावर का यूज ना करूं। फिर लुआ बोलती है कि नहीं नहीं, तुम इस तरह से मत मरो, प्लीज प्लीज स्वयं ऐसा मत करो। उसके बाद स्वयं की बॉडी लुआ पर गिर जाती है और स्वयं के कानों की इयरिंग लुआ के पैरों के पास गिरती है। लुआ से देख के बहुत ही ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि यहाँ तो वही इयरिंग है। फिर लुआ उस इयरिंग को उठाती है और बोलती है कि मेरी तरह यहाँ नहीं हो सकता। तब तो वहाँ लड़का, क्या यहाँ वही लड़का है? सचमुच हम जब मिले थे, जब हम दोनों बच्चे थे। स्वयं प्लीज अपनी आंखें खोलो, प्लीज मुझे जवाब दो, मुझे देख के स्माइल करो जैसा कि तुम हमेशा किया करते हो। स्वयं स्वयं, क्या तुम मुझे सुन रहे हो स्वयं? उसके बाद लुआ मनी मन बोलती है कि अब भी वैसा ही महसूस होता है जैसा मुझे पहले हुआ था। मुझे बहुत ज्यादा ठंडा और दुखी महसूस हो रहा है उसके मरने के बारे में सोचकर। क्या मैं अभी फिर से किसी को खोने वाली हूँ? फिर लुआ को पीछे की बातें याद आती है। स्वयं ने उससे बोला था कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे, और तुम्हारे सफेद बाल तुम्हारी ताकत की निशानी है। तुमने जो दर्द सहा है, तुमने ऐसा काम करना कब सीखा? मुझे तो यकीन ही नहीं था कि तुम इस तरह से आसमान से गिरोगी। मैं बहुत ज्यादा दुखी और अकेला था क्योंकि मैंने तुम्हें टाइम से नहीं देखा था लुआ। बात यहाँ है कि आप मेरे लिए चुने गए हैं और इसका मतलब यहाँ है कि यह बात मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। मैं यही मिलूंगा जब तक कि आप बेहतर महसूस ना करते हो। फिर से प्रश्न में आता है। लुआ बोलती है कि इस पूरे टाइम स्वयं मेरे साथ था। उसकी स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा उसके लिए यहाँ कुछ भी मायने नहीं रखता था। वह मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती इंसान है। तुम बस मेरे लिए एकमात्र हो, तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता। पता नहीं कब से, लेकिन मैं करने लगी हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। उस टाइम से जब मैंने बोला था कि मैं अभी किसी को भी कभी भी ठीक नहीं करूँगी, मैंने यूज किया अपनी घायल करने वाली शक्ति का दूसरों को ठीक करने के लिए, लेकिन मैंने कभी भी हीलिंग पावर का यूज किसी को ठीक करने के लिए नहीं किया। स्वयं ने कहा था कि मुझे उस पर इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला स्वयं, यहाँ बहुत बुरा था, इसलिए आपने जो कहा था मैं उसका सम्मान नहीं करूँगी। और फिर लुआ स्वयं को ठीक करने लगती है और मनी मन बोलती है कि हैरी को मैंने अपनी बहुत ज्यादा शक्ति का यूज किया है, मेरा शरीर अपनी आखिरी सीमा पर है, अगर मैं तुम्हारे गाँव को ले सकूं तो मैं जरूर। फिर लुआ मनी मन बोलती है कि मुझे यहाँ पता है, लेकिन स्वयं भले ही मुझे अपनी जान देकर तुम्हें उठाना पड़े, किसी भी हालत में मैं तुम्हें बचाऊंगी। उसके बाद स्वयं की आंखें धीरे से खुलती है और लुआ स्वयं के ऊपर ही गिर जाती है। स्वयं बोलता है कि लुआ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अंदर सी जगह दिखाई जाती है जहाँ पर लुआ होती है। लुआ बोलती है कि कोई ना कोई तो मेरा नाम पुकार रहा है, मुझे उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन तभी कोई बोलता है कि मैं चाहती हूँ कि तुम कभी भी ना जागो। फिर लुआ मनी मन बोलती है कि जब मैंने अपनी आंखें खोली थी तब मुझे लगा था कि मैं सब कुछ खो चुकी हूँ,
मेरा सबसे अच्छा दोस्त और वहाँ आदमी जिससे मैं प्यार करती थी। अगर मैं अभी ना जागूं तो मुझे कभी भी दुख नहीं होगा। तभी लुआ का छोटा भाई बोलता है कि सिस्टर। फिर वो बोलती है कि क्या लैविड और मॉम डैड आप लोग यहाँ, आप लोग स्माइल कर रहे हैं, मुझे भी आपके साथ आना है, आप लोगों के साथ। तभी लुआ की नजर पीछे कहीं पर जाती है, एक चीज वहाँ पे चमक रही होती है। फिर लुआ उसे गौर से देखती है, वह वही इयररिंग होती है जिसे स्वेन ने पहना था। फिर लुआ बोलती है कि क्या यहाँ क्या है? यहाँ दूसरी इयररिंग है जिसे मैंने गिरा दिया था। फिर लुआ को स्वेन नजर आता है। फिर लुआ बोलती है कि क्या यहाँ गलत बात है, आप आखिरकार क्यों रो रहे हैं? फिर स्वेन बोलता है कि कोई है जो मुझे बहुत ज्यादा प्यारा है, वहाँ जाग नहीं रहा। फिर लुआ बोलती है कि आप दुखी मत होइए, वहाँ व्यक्ति आखिरकार कैसा है? फिर स्वेन बोलता है कि वहाँ है, वहाँ लड़की ऐसी है जो सभी के घाव को ठीक करती थी, वहाँ बहुत ही ज्यादा दयालु है और वहाँ बहुत ही ज्यादा मजबूत भी है, लेकिन वहाँ कभी कभी बहुत ज्यादा नाजुक बन जाती है। चाहे इसकी लाइफ में जितना भी ज्यादा दुख क्यों ना हो, वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है और वहाँ मेरी देवी है। यहाँ बात सुन के लुआ बहुत ही ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि क्या स्वेन? उसके बाद स्वेन बोलता है कि सब लोग तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहे हैं लुआ, आपने कुछ भी नहीं खोया है, आप जीत गए हैं और सभी लोग आपके साथ हैं। फिर स्वेन अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि तुम्हारे बिना पूरी दुनिया मेरे लिए एक बेकार सपने जैसा है, जल्दी करो और उड़ जाओ लुआ। फिर लुआ बोलती है कि मैं वेट करो स्वेन। उसके बाद लुआ के मॉम डैड बोलते हैं कि आगे बढ़ो लुआ, हमारी प्यारी बेटी, प्लीज खुश रहो। उसके बाद लुआ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आखिरी बार अपने मॉम डैड को देखती है। फिर लुआ रोते हुए पीछे मुड़ती है और बोलती है कि हाँ यहाँ सही है। उसके बाद स्वेन के हाथों में अपना हाथ देके बोलती है कि मैंने पहले ही सब कुछ पा लिया, एक ऐसी जगह जहाँ हम रह सके। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, सीन पर आता है, लुआ की आंखें खुल जाती है और वहाँ अपने हाथ को देखती है और मन ही मन बोलती है कि क्या यहाँ मंदिर मैंने एरी को हरा दिया। फिर मैंने स्वेन को बचाने की कोशिश की और तभी वहाँ पर स्वेन कुछ फूलों को लेके आता है। स्वेन लुआ को देख के बहुत ही ज्यादा चौंकता है और वहाँ बोलता है कि क्या लुआ। स्वेन के हाथों से फूल नीचे गिर जाते हैं और स्वेन सीधे जाकर लुआ को हक कर लेता है। तो यहीं पे हमारे इस स्टोरी का एंड होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।